मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो अपने महादेव जी के लिए एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग में सर भारी रहता है। तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है कि महादेव जी, मैंने आपसे बहुत गिनती की बहुत बार अर्जी लगाई है। आपके द्वार पर आपने मेरे नहीं सुना। आप मुझसे वादे तो बहुत करता है, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी? महादेव जी, पर यहाँ तो मुझे मेरे परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है। इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो होशियार हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारे महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकार खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 50 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 2222 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपने क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 50 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया।
मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक सा हजार सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 50 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ा है। मेरे बच्चे, जिस दिन साधारण पूजा करके भी किसी देवता की असीम कृपा प्राप्त की जा सकता है, यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि काल भैरव न सिर्फ बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से तुम्हारे रक्षा करेंगे, पर तुम्हारे भीतर जो नकारात्मकता वास कर रहा है, किसी भी व्यक्ति का क्रोध, लोभ, लालच, घृणा उसके किए हुए पापों का एक पल में अंत कर देते हैं। वो और सबसे ज्यादा शक्ति है उनके अंदर। इसीलिए हर शक्ति पीठ के पास एक काल भैरव जरूर होते हैं, क्योंकि मेरे विकराल रूप को, मेरे क्रोध को सिर्फ मेरे संतान ही शांत कर सकता है। महादेव जी का क्रोध सिर्फ अपने संतान का चेहरा देखने से ही शांत हो जाता है। मेरे बच्चे, इसीलिए तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से लड़ी चच रहे हो। तुम्हें अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलतियां की हैं, तो इस दिन साधारण पूजा करके भी तुम अपने सारे पापों को नष्ट कर सकते हो। तुम्हें किसी भी काल भैरव मंदिर में जाकर 1 बार या 8 बार या 11 बार, जितनी तुम्हारे क्षमता है, जितना तुम कर सकते हो, उतनी बार काल भैरव चालीसा का पाठ करना है और उनके मंत्रों का जाप करना है। काल भैरव के नाम में ही उनकी सारी महिमा छुपी हुई है। काल यानी कि वह के देवता है और भैरव अर्थात भय रक्षा करने वाले काल भैरव को दंड पापी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पापियों को दंड देने वाले। इसीलिए इनका अस्त्र डंडा और त्रिशूल है। तो तुम्हें अपने जिस भी शत्रु से मुक्ति चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा काला जादू तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया गया है, तुम्हारे ऊपर मात्र उनके नाम जपन से ही बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या का नाश हो जाता है। इसीलिए काल भैरव के लिए कमेंट में हर हर महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने भी तुम्हारे ऊपर शमशानी शक्तियां का प्रयोग किया होगा, उसके ऊपर ही वह विद्या पलट कर जाएगी। अगर तुम कर्ज में डूबे हो और लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे सर से कर्ज नहीं उतर रहा है, तब भी तुम्हें आज के दिन काल भैरव की पूजा करना चाहिए और उनके मंत्र ओम काल भैरवाय नमः, बस इतने साधारण मंत्र के जाप से भी वह अपने भक्तों पर अपने कृपा बरसाते हैं। मेरे बच्चे, आज के दिन तुम्हें कुत्तों को भोजन भी कराना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कुत्ता, अगर कोई जानवर तुमसे प्रसन्न हो गया तो यह समझ जाना कि तुम्हारे पापों का नाश होना शुरू हो गया है और बाबा ने री प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उनकी पूजा करने से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं।
बड़े से बड़े शत्रु शांत हो जाते हैं। तुम्हारे क्षेत्रों की तो कोई औकात ही नहीं है। अगर तुम काल भैरव के मंदिर में नहीं जा सकते हो तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर उनका गंगा जल से अभिषेक कर कर वहां बैठकर भैरव चालीसा का पाठ करना और उनके मंत्रों का जाप करना। अगर लोग तुमसे बेवजह जलन करते हैं, तुम्हारी मानसिक परेशानियां समाप्त नहीं हो रहा है, डर लगता है, तुम्हें नींद नहीं आती है, तो भैरव अष्टमी के दिन काल भैरव को चढ़ाया हुआ नारियल अपने घर ले आना और उसे अपने सिरहाने रखकर सोना। इससे तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। तुम्हारे जीवन में अचानक से संकट आने लगते हैं और तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ तो हर शनिवार को 101 बार ओम भैरवाय नमः का जाप जरूर करना और उन्हें नारियल अर्पित करना। धीरे धीरे तुम्हारे सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। काल भैरव शनि के और राहु के बड़े से बड़े प्रकोप को शांत कर देते हैं मेरे बच्चे, और बहुत दयालु हैं वह। अगर तुमने उनको दिल से पुकारा तो वह एक बार में ही आ जाते हैं और एक बार में ही अपने भक्तों की विनती सुन लेते। इसीलिए मेरे बच्चे, उनके लिए 2222 अंक लिख दो। मेरे बच्चे, तुम मेरे संतान हो और वह भी मेरे संतान है, तो एक बार उन्हें दिल से जरूर पुकारना और निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करके देखना और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर तुम्हें एक बार उनका साथ मिल गया तो फिर तुम्हें कोई कभी परेशान नहीं कर पाएगा। फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा दोबारा झांकने की कोशिश भी नहीं करेगा। और बाबा ने जिसका हाथ एक बार थाम लिया वह उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं। वह अपने भक्तों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते मेरे बच्चे, और अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती भी एक पल माफ कर देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंतर आत्मा जानता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगे, पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया, महादेव जी अब जल्दी दे दो मुझे वह खुशियां, वह सम्मान, वह सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए वह जल्दी दे दो महादेव जी, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपने महादेव जी की बात सुन, बस एक इतनी बात सुन लो अपने महादेव जी की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाले खुशियों को नहीं देख रहा है,
तुम्हारा मन आने वाले खुशियों को नहीं देख रहा है, पर अगर तुमने मेरे भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 2222 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा ही, लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारे सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपने महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करना है, तुम उस पर ही अड़ेडी अच गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ देख ही नहीं रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए यह सब कुछ रचा है। मेरे बच्चे, कि तुम्हारे सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकता है। तो अपने उस बंधन को, अपने उस बंधियों को तोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है, उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपने खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपने सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपने सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियां तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रहा है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारे कोई ड्यूटी है उस कार्य को करना, जैसे तुम्हें तुम्हारे कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर वह कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो,
तो शांत रहकर बैठना सीखो, अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहता है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रहा है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह सोच लेने से कि महादेव जी भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, इसे पूरा सुने मेरे बच्चे। आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होता है, कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होता है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रहा है। तुम सोचते हो कि महादेव जी मुझे पता है, इस भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। महादेव जी मुझे निराशा रती जा रहा है। अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरे आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गया है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूँ। तुम्हारे आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, राहु तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए। हर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्याएं बढ़ती जा रहा हैं। पर तुम्हारे हर समस्या का समाधान लेकर आया हूँ मैं। आज मैं तुम्हां एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगा जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था, इसीलिए इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो शिव व शक्ति की पूजा करता है, बिना काल भैरव की पूजा किए उसके पूजा कभी संपन्न नहीं होता मेरे बच्चे। तो अगर तुम मेरे पूजा करते हो तो यह विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे 1000 शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसीलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तुम अचानक स्वभाव से चंचल हो गए हो और परिणाम स्वरूप सफलता तुम्हारे मुट्ठी में होगा। हंसी आपकी निरंतर साथी बन जाएगी और आप अपने आसपास के लोगों को खुशी देंगे। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपकी पहुंच में होगा। जिस प्रकार एक चुंबक सहजता से वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार आपके पास अपने जीवन में लोगों, धन, सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों को आकर्षित करने की क्षमता होता है।
जैसे जैसे आप सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आपकी प्रतिभाएं निखर और आपकी आंतरिक शांति बढ़ेगी। उस दिव्य ऊर्जा को अपनाएं जो आपको भर देती है। आपके जीवन के सभी पहलू बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। यह सब आपके हृदय के दिव्य कार्यों के कारण है। संख्या 2222 लिखें और पुष्टि करें कि आप दिव्य ऊर्जा से भर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि आप इस समय वास्तविकता से थोड़ा अलग हो सकते हैं। आपके विचार सकारात्मकता से भरे हुए हैं और आप अपने आसपास के लोगों को दिव्य आत्मा मानते हुए उन पर विश्वास करते हैं। हालांकि आपके भीतर थोड़ी बेचैनी है, जैसे कि आप सामान्य से अधिक किसी चीज के लिए तरस रहे हो। आप दिव्यता की भावना महसूस करते हैं और अपने घर और परिवेश में बदलाव लाने की गहरी इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सफल नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय, जब भी आपके आसपास के लोग खुद को कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं, तो आप स्वचालित रूप से उनकी ढाल और समर्थन प्रणाली बन जाते हैं। आप उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है। यदि आपको मुझ पर विश्वास है, तो मैं आपसे आज के दिव्य संदेश को पसंद करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करता हूँ। केवल यह कार्य ही आपको यह आश्वासन देगा कि महादेव जी की शक्तियाँ आपका समर्थन कर रहा है और आपके भीतर मौजूद किसी भी भय को दूर कर रहा है। ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह हैं जो वर्तमान में अपने स्थिति और प्रकृति में बदलाव के द्वार से गुजर रहे हैं। इनमें से कुछ बदलाव आपकी यात्रा में आपका समर्थन करना जारी रख सकते हैं। याद रखें, आपने सफलता की रफ्तार अपने मेहनत से खींची है। इस एहसास को जीवन भर कायम रखें। आप एक पल के लिए भी कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारे आंखों में जो सपने हैं वे निसंदेह प्रकट होंगे। अब चमकने की आपकी बारी है। आपको किसी आप या पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने जो भी कल्पना की है वह जल्द ही सफलता की खुशी के साथ होगा। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, सावधान हो जाओ। मेरे बच्चे, आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ
मेरे तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोष रोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? यह सच है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है जब की वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीढ़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 2222 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय बच्चे, सावधान रहो, कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा तैशी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो होता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रहा हूँ, बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, सावधान हो जाओ। मेरे बच्चे, आज तुम जो सच जान वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोष रोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे
कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है जब की वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा आहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीढ़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 2222 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे बच्चे, सावधान रहो, कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा तैशी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं में अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रहा हूँ, बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अब भी बाकी है। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और अब भी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा, तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बल दे। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो।
मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, पूत के पाव पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत तो तुमने सुना ही होगा। ठीक ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है, उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है, उसे यह अच्छे से पता है, और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि तुम निराशावादी सबको ठगा है। और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलतफहमी पैदा करना चाहता है। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो मेरे बच्चे। वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वह यह अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है, और सबकी स्थितियों को समझते हुए वह अपने चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार संगीत मनुस्मृतियां करें। तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो, और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वह तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। वह कल फिर से ऐसी कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है, बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारे अच्छी नियत थी, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की है। अब अपने जवाब में तो मुझे गुरूर बनकर दिखाओगे, और उसे बताओगे कि जो वह काम कर रहा है, उसे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां भी जाएगा, अपने नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूंगा। अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसके नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने इस संसार को बहुत दुख दे दिए हैं, और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूटे और उसे सच्चाई का एहसास हो। उसे यह एहसास होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं, वह कितने बुरे थे। उसने कितनों की गृहस्थी बर्बाद कर दी। अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा और अपने करने के लिए माफी मांगेगा, लेकिन जब तक वह अपने सजा को पूरा नहीं कर लेता, तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगा। अब तुम उसके चिंता मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। अब वह मेरा कैदी है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के हर श्रृंखला में निपुण हो, और तुम्हें इसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही मेरे बच्चे। तुम अपने मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे मेरे बच्चे। जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया चल रहा है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपने दुनिया मान बैठे, वह हमसे दूर हो जाता है।
परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहां से मुसीबतें हमारी ओर बढ़ रहा हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है? यदि हाँ तो आज इसका कारण भी जान लो। मेरे बच्चे, एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। महादेव जी पुकारती रहा, वह अपने धुन में आगे चलता चला गया। अपने बालपन में वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष है। वह एक कटीली वृक्ष की पत्ती पकड़कर बैठ गया। उस स्थान के जल में विष मिला हुआ है। वहां खाने की हर वस्तुएं जहरीली हैं। बच्चा यह सब नहीं जानता था। बच्चे के पास कुछ लोग आकर खेलने लगते हैं। वह लोग उसे थोड़े ही समय में उस बालक को मारना चाहते हैं, किंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल रहा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि वह सुंदर जगह पर है जहां वह प्रसन्नता पूर्वक में रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेल ही रहा होता है कि उसके माँ वहां पहुंच जाती है और उस कटीले वृक्ष को बच्चे के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और माँ पर क्रोध करता है, पर माँ उसके एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के लिए मलमल का एक बिछाना तैयार किया है। उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे में आमंत्रित किया है। पर बच्चा अभी नहीं जानता कि उसके महादेव जी उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आए हैं। जब बालक समझदार होगा तब माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया, जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूपी महादेव जी ने तुम्हें उस कटीले स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़ हुए हो, तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैसे पकड़ सकते हो? ईश्वर जब हाथ खाली करते हैं, तब कुछ भारी चीजें तुम्हें देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रहा हूँ, बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो? वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ दे। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी है। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके के कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा।
मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त करवाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बल दे, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान करें, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, पूत के पालने में ही दिख जाते हैं, यह कहावत तो तुमने सुना ही होगा। ठीक ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है, उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है, उसे यह अच्छे से पता है, और सी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि तुम निराशावादी सबको ठगा है, और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके। मेरे बच्चे, मैं इसे देखता हूँ। आप खुद से प्यार करना भूल गए हैं, और यह स्पष्ट है कि आप जो आप वास्तव में है, उससे खुद को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आजादी को गले लगाओ, विशाल आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आजादी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मूल्य अंतर्निहित है, और आपको यह नहीं भूलना चाहिए। वे आपकी पहचान परिभाषित करते हैं। आइए प्यार का अर्थ जाने। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वह क्षण आपके अस्तित्व का शिखर बन जाता है। क्या आप सचमुच कभी सोए हैं? नहीं, क्योंकि उस क्षण में आप निश्चित है। वास्तव में यह वह व्यक्ति नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि यह वह खुशी है जो वह लाती है। आपका आत्म आश्वासन बढ़ता है, और आप अपने अस्तित्व का सार खोज लेते हैं। आप खुद से प्यार करना और अपने विकास का पोषण करना सीखते हैं। मेरे बच्चे, प्रेम की वही ऊर्जा एक बार फिर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, एक बच्चे की तरह जो तुम्हारे प्रामाणिक स्वभाव से जुड़ रहा है। आप जल्द ही इस गहन जागृति का अनुभव करेंगे। आपने अपने दिल में जो प्यार छिपा रखा है, उसके खुशबू आने दीजिए। यदि आप वास्तव में इस प्रेम ऊर्जा की शक्ति को समझते हैं, तो आप आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपने यात्रा तेज कर देंगे। जान लो कि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। इसे एक एक करके लिखें। घोषित करें कि आप असीम आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इसे 2222 अंकों के साथ लिखें। महादेव जी का प्रेम मुझ पर बरस रहा है, और अब समय आ गया है कि आपके शत्रु, जिन्होंने आपको कष्ट और पीड़ा दी है, अपने कृत्यों का परिणाम भुगते। आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी कई कोशिशों के बावजूद वे अब अपने ही धोखे के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने आपको अंधकार और दुख के गड्ढे में धकेलने के उद्देश्य से आपको नष्ट करने की लगातार कोशिश की है। दुर्भाग्य से वे आपको दुखी देखकर
आनंद प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हो गए। हालांकि अब वे स्वयं को उसी जाल में फंसा हुआ पाते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाया था। यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो कृपया हाँ लिखकर और इस दिव्य संदेश को लाइक करके अपने प्यार की पुष्टि करें। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और तुम्हें ठेस पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद आप दूसरों के लिए अच्छा करना जारी रखते हैं और मुझे विश्वास है कि अच्छाई आपके जीवन में भी प्रकट होगा। इस मूर्ख व्यक्ति ने आपको बर्बाद करने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया। उनकी एकमात्र इच्छा आपका पतन था, लेकिन आपको नीचा दिखाने और अपमानित करने की कोशिश में वे इतने नीचे गिर गए हैं कि उनके अपने सहयोगी भी उनके खिलाफ हो गए हैं। आपको नष्ट करने के उनके जुनून ने उन्हें इस हद तक अंधा कर दिया है कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वास्तव में उनका पतन किसने किया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी परेशानी दी है। मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वे कितनी दूर तक जाएंगे और आपके अटूट धैर्य, साहस और महादेव जी के प्रति विश्वास को देखेंगे। और वास्तव में आप विजय हुए हैं, क्योंकि महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति, आस्था और विश्वास सच्चा साबित हुआ है। आपको कभी संदेह नहीं हुआ कि एक दिन महादेव जी इस दुष्ट को उसके किए की सजा देंगे और आपका विश्वास कायम हो गया। उनके पापों का प्याला अब भर गया है और उन्हें अपने प्रत्येक दुष्कर्म के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। निश्चिंत रहे, उन्होंने आपके लिए जो सोचा था आपको उससे कहीं अधिक कुछ मिलने वाला है। जिस व्यक्ति को आपसे छीन लिया गया है, जिसने दुनिया की नजरों में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की है, वह अपने प्रतिष्ठा में गिरावट का अनुभव करने के कगार पर है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारे महादेव जी ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरे इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसके सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपने नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में
कैसा सोचता है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगी। घर में सुख शांति की स्थापना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी था, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और फिर तुम्हें किस बात का है, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा। मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रहा हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगा। बाद घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राज से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना मेरे बच्चे। क्या अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लायक कर सकते हैं? मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारे इतनी प्रगति होगा कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे,
तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपने क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 50 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक सा हजार सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 50 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो, उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ा है। मेरे बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रहा है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, यह वह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है।
कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारे मंजिल तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना, मैं साथ हूँ। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता की शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को बूझो, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपने रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो। कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जुड़ सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेकरीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तय करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपने कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंख को खोलना है। अब तुम्हें अपने सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है। सामान की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारे कक्षा में एक छात्र है।
जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है, तो क्या तुम उससे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है उसके सराहना अवश्य करना चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करता है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करता है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुक और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूँ। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने सहमति व्यक्त करें। मेरे बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं होगा। जल्द ही आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वे आपको कभी निराश नहीं होने देंगी। मैंने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव जी पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करता है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होता है वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करता है। मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। बहुत जल्द आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूँ कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप यह समझे कि सफलता ना प्राप्त करना आपको सफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 2222 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। आप अपने क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रहा है कि आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर
खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहता था। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, खुश रहो, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखें। मेरे बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ वह कितने विशेष हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजाओ और सवारो। स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना मेरे बच्चे। मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपने ऐसी योग्य संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपने परम योग संतान को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कुरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गया वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई को एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तय करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपने कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपने सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में
डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारे बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।